एक्टिविटी नजर आ रही है कि बुशरा बीबी की रिहाई हो चुकी है, तो आइंदा आने वाले दिनों में कोई और रिलीफ भी उनको मिल सकता है? देखिए जी, एक तो ये बात समझ से कासिर है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल शोर मचाना शुरू कर दिया है, ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बुशरा बीबी के साथ कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा जुल्म हो गया है कि उनको जो है वो रोककार जारी ना होने के ऊपर रिहा नहीं किया गया। हालांकि जो लोग कानून को जानते हैं, आइन को जानते हैं, मामलात को जानते हैं, अदालतों को जानते हैं, उनको पता है ये मामूल की चीज़ है। एक दिन आपकी जमानत होती है, जमानत लेने वाले की पूरी कोशिश ये जरूर होती है कि उसी दिन रोककार जो है अदालत से हासिल करके शाम तक जो है वो मुलजिम या मुजरिम जो भी है वो बाहर हो। लेकिन ये आमतौर पर मामूल है पाकिस्तान की अदालतों में कि एक आध दिन लग जाया करता है इस तरह के काम में कभी कभार, अगर आप थोड़ी सी जो है वो कोई टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर आप आगे पीछे हो जाएं। जहाँ तक बात की आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाले रिलीफ की, तो एक अजीब व गरीब सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त। इंतहाई शदीद जो है वो हम तकसीम देखते हैं, कोई रहनुमा दूसरे रहनुमा को बड़ा मानने के ऊपर या उसकी राय को जो है वो मुकद्दम जानने के ऊपर तैयार नहीं है। तो बुशरा बीबी की रिहाई से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक तीसरा ग्रुप बन जाएगा। इस वक्त एक ग्रुप है कि जो पाकिस्तान से बाहर बैठा है और पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के मामलात को इंतहाई शिद्दत से चलाना चाहता है। वो ये चाहता है कि किसी तरीके से जो है वो हुकूमत का निज़ाम कार, रियासत का निज़ाम कार, उसको जो है वो मुअत्तल कर दिया जाए और उसके नतीजे में वो अपने सियासी फ़वाइद हासिल करे, और सियासी फ़वाइद को जैसे हासिल करे कि वो खुद मुल्क से बाहर बैठा रहे और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कुर्बानियाँ भी दें, मारे भी खाएं, जेलें भी दें, और इस तरह की सारी सूरत हाल के नतीजे में उनको जो है वो हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चौंका है कि मिर्जाक कुछ ना कहा जाए, कुछ ना हो, और वो कोई शिकागो में बैठा हो, कोई वाशिंगटन में बैठा हो, कोई न्यूयॉर्क में बैठा हो, कोई लंदन में बैठा हो, और वहां से जो है वो तंजीम चलती रहे। एक दूसरा ग्रुप वो है जो पाकिस्तान के अंदर मारूजी हालात को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है वो मामलात की दुरुस्तगी भी चाहता है, और वो ये भी चाहता है कि किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस सियासी धारे के अंदर आए, क्योंकि बहुत तवील अरसे तक मज़ाहमत की सियासत पाकिस्तान के दुनिया के किसी भी इलाके के अंदर होती नहीं है। अगर आपने जमहूरियत के अंदर जिंदा रहना है, जमहूरी तरीके से जो आगे बढ़ना है, हुकूमत को जो है वो हासिल करना आपका मकसद है, तो उसके लिए एक सियासी पुरअमन जद्दोजहद होती है, जिसमें पुरअमन होना उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो अहम तरीन पहलू है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान ग्रुप वो भी दो हिस्सों में तकसीम है, लेकिन अमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो उनके अंदर कुछ सेंस प्रिवेल करती है। वो हमने देखा कि आईनी तरमीम के मामले के ऊपर भी एक खासी हद तक जो है वो उस जगह पर पहुंच गए थे कि जहां पर इत्तफाक हो सकता था। लेकिन बहरहाल इत्तला यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो गैर मुल्की ग्रुप है वो कोर कमेटी के ऊपर गलबा पाता है, वो चीखम चाखी करता है, वो मार धाड़ का प्लान करता है। अब बुशरा बीबी की रिहाई के बाद हम ये देखेंगे कि जो एक तीसरा ग्रुप बनकर सामने आएगा वो बुशरा बीबी की जो है वो क़यादत के अंदर होगा। आपने देखा इससे पहले कि लतीफ़ खोसा साहब जो बुशरा बीबी के वकील थे, वो कुछ हिदायत जारी करते थे और जवाब में किसी और किस्म की हिदायत जो वो दूसरे ग्रुप की जानिब से आया करती थी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट मजीद बढ़ेगा। बुशरा बीबी के बाद इमरान खान साहब की बहनें भी ज़ाहिर है किसी बड़े जुर्म के अंदर जो है वो जेल में नहीं है, उन्होंने भी बाहर आना है, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमली सियासत में जो है वो हिस्सा लेना है। तो हम ये देखेंगे कि इमरान खान साहब की बहनें, बुशरा बीबी और इस तरीके से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट से अंदर और फिर बाहर लोग, फिर KP की हुकूमत, 5-8 ग्रुप जिस वक्त मुतारिब होंगे, तो ये हुकूमत को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचाने। बिल्कुल फवाद, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि ग्रुपिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, एक ग्रुप है जो बैरून मुल्क बैठे हैं, एक ग्रुप अब बन सकता है क्योंकि अब अहलिया बाहर आ चुकी हैं, और एक ग्रुप जो आप बात करें कि उनकी बहनें भी डेवलप कर सकती हैं, और एक और ग्रुप की बात अगर की जाए तो वो काफ़ी नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन प्रेडिक्शंस ये दी जा रही हैं सियासी पंडितों की जानिब से कि हो सकता है कि जब उनकी रिहाई मुमकिन हो तो वो भी एक ग्रुप बनाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे। मैं नून और शीन की जो ये नून लीग के बारे में बात किया करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, अब उनके अपने ही अंदर जो है नून और शीन में तकसीम होने जा रही है। शाह महमूद कुरैशी की बात कर रहा हूँ। देखिए जी, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से मुझे ये राय कुछ कमजोर और बूढ़ी लगती है कि शाह महमूद कुरैशी साहब 1.5-2 साल जेल काटने के बाद जो है वो कोई नया ग्रुप तश्कील देंगे। इससे पहले हमने परवेज इलाही साहब के बारे में भी सुना कि वो कोई नया ग्रुप तश्कील देंगे, लेकिन वो सियासत में हमने देखा कि जेल काटने के बाद जब आकर जो है वो जेल से बाहर बैठे तो फिर उन्होंने खामोशी इख्तियार करने को ज्यादा अहमियत दी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर आप ये कहें कि कोई ग्रुप अब तक जो है वो अलग शनाख्त की सूरत में सामने आया है, तो वो सिर्फ परवेज खट्टक साहब या उनके कुछ साथियों का ग्रुप था कि जिसने वाज़ेह तौर पर जो है वो सियासत में हिस्सा लिया, या फिर अलीम खान साहब, और उससे पहले हमने देखा कि जहांगीर तरीन साहब की सूरत में सामने आया। लेकिन ये दोनों ग्रुप कोई पाकिस्तान के अंदर सियासी मैदान में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके। इसलिए ये सोचना इस मौके के ऊपर कि जहाँ इमरान खान साहब वायरल मकबूल है कि यहाँ पर कोई जो अपना ग्रुप बनाकर अपनी सियासत का बेड़ा गर्क करेगा, ये शायद मुमकिन ना हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी सियासत है
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तकिल खाती रहेगी, नुकसान पहुंचाती रहेगी और तहरीक बनने की सूरत या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए किसी बड़ी तहरीक की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं लेकर जाएगी, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि क़यादत यकसू हो। और जहां तक आपने बात की नून से शीन निकलना, शीन से नून निकलना, वो ख्वाहिश जरूर थी, लेकिन हमने अमली तौर पर देखा कि ऐसा हुआ नहीं। हाँ, ये जरूर था कि हमजा शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा का ग्रुप अलग अलग जो है वो सिंध के अंदर जाया करता था, लेकिन जिस तरह का नून लीग का स्ट्रक्चर है, जिस तरह का पीपल्स पार्टी का स्ट्रक्चर है, इन दोनों पार्टियों के अंदर अगर आप ये सोचें कि कोई बंदा ग्रुप बनाकर कोई बंदा जो है सियासी तौर पर अलग रास्ता ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो है वो मामला हुआ, उनकी शहादत का या इंतकाल का मामला हुआ, तो उसके बाद हमने देखा कि जरदारी साहब का ग्रुप था जो बहरहाल ताकतवर था, और फिर जो पीपल्स पार्टी के पुराने जो लोग थे, जिसमें एतजाज एहसन साहब या खुर्शीद शाह साहब का बड़ा नाम आता था, अमीन फहीम साहब का नाम आता था कि वो जो है वो जरदारी साहब की क़यादत को तस्लीम करने पे तैयार नहीं है। तो ग्रुप्स पार्टियों के अंदर माजी में भी बनते रहे, लेकिन जब क़यादत बाहर आती है, क़यादत जो है वो अमली तौर पर जो मौजूद होती है, या इमरान खान साहब के बाहर आने की सूरत में, या जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आए थे, तो फिर अल्टीमेटली क़यादत फिर उसी फर्द के हाथ में आती है। लेकिन इसका नुकसान जो बुनियादी तौर पर होता है कि कोई पार्टी की तकसीम किसी बड़ी तहरीक को जो है वो बनाने के अंदर या किसी बड़ी मूव को जो है वो तरतीब देने के अंदर नाकाम रहती है। और बिल्कुल फवाद, आप एक बयानिया जो है डेवलप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने देखा है अभी तक कि जो अभी तक मामला चल रहे हैं बानी पीटीआई की गैर मौजूदगी में, एक जानिब जो बैरिस्टर गौहर हैं और उमर अयूब है और ये जो लीडरशिप है, ये एक चीज़ पर मुत्तफिक होती है, और दूसरी जानिब बाहर जाने के बाद जैसे अगर बात करें तो यू टर्न ले लिया जाता है। जैसे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात की जाए, कमेटी बनाई गई, उसमें 3 नाम दिए गए, लेकिन जैसे ही मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि हम इस कमेटी को जो है वो मंजूर नहीं करते और हम इस कमेटी में बैठेंगे नहीं, बायकॉट करते हैं। देखिए जी, पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो वन मैन शो है। वन मैन शो से मुराद ये है कि अगर मुस्लिम नून है तो वो नवाज शरीफ के बगैर मुअत्तल है, नाअहल है, नाकारा है, उसका कोई जो है वो आपको अमली तौर पर काम नजर नहीं आएगा। यहाँ पे कराची में MPM तंजीमी एतबार से बहुत मजबूत पार्टी कहलाया करती थी, लेकिन 16 अगस्त 2018 के बाद या 2016 के बाद, 22 अगस्त 2016 के बाद जो है वो MPM भी संभल नहीं पाई, हालांकि उसकी तंजीम बहुत मजबूत थी, नीचे एक यूनिट और एक हल्का मौजूद था। जी जी। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अली साहब ने उसको संभाल लिया काफी हद तक। फिर पीपल्स पार्टी का जो स्ट्रक्चर था वो चूंकि भुट्टो साहब के बाद उनकी साहबजादी को मुंतकिल हुआ था, तो वो एक दौर ऐसा देख चुके थे कि जहाँ क़यादत की मुंतकली का अमल जो है वो बड़े स्मूथली हुआ था। उसमें मुझे याद पड़ता है, अगर हम तारीख की किताबों में पढ़ते जा रहे हैं, अपनी आंखों से नहीं देखा, जब बेनजीर भुट्टो साहबा जो है वो उनको पार्टी मिली थी, तो उस वक्त भी ऐसा नहीं हुआ था कि आप कहें कि जो पीपल्स पार्टी के बुजुर्ग थे, उन्होंने जो बानी मामला लोग थे, उन्होंने शायद कोई ठंडे पेटों तस्लीम किया था। तो ये पार्टीज में तकसीम का अमल आता है, लेकिन हमने देखा है कि धड़े कामयाब नहीं होते। वन मैन शो है पाकिस्तान की पार्टियों के अंदर। इमरान खान साहब की पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम रखें या पाकिस्तान गैर इंसाफ नाम रखें, जो भी आप नाम दे दें वो रहेगी इमरान खान साहब की पार्टी। और इमरान खान साहब जब तक जेल से बाहर नहीं आएंगे, न कोई मूव चलाने के काबिल होगी पार्टी, ना किसी इलेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्टेस्ट करने के काबिल होगी। ये पार्टी इसी तरीके से होगी कि जिसके अंदर आपको नजर आएगा कि एक लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बात करेगा और दूसरा निकलने के बाद कोई ऐसा राग। वासफ, जैसे आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के बाद ही कुछ मुमकिन हो सकेगा, जिस तरह से वो प्लान अपनी टीम को देते आ रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ उनके जो मुलाकात हुई उनकी टीम से, उन्होंने कहा कि जो प्लान मैंने दिया था उसके मुताबिक मेरी रिहाई मुमकिन हो सकती थी, वो इकदाम आपने नहीं उठाए हैं। और जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे थे, ये आईनी तरमीम ने उसमें रखना डाल दिया है, और वो कुछ रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि उनके केसेस थोड़े से होंगे कि कम हो जाएंगे या फिर उनको ज़मानतें मिल जाएंगी, वो बाहर आ जाएंगे, तो एक दोबारा से तंजीम नौ की जाएगी और रीवैम्प किया जाएगा अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो हो नहीं सका है। अब क्या लाहेअमल हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, जहाँ तक बात यह है कि खान साहब जेल से बैठ के पार्टी चलाना चाहते हैं, वो कहते हैं कोई एहतजाजी तहरीक शायद उनकी गैर मौजूदगी के अंदर, या वो जेल में बैठे होंगे और एहतजाजी तहरीक चल पड़ेगी, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर पार्टियों के मुकाबले में और ज्यादा गैर मुनज़्ज़म है। हाँ, ये जरूर होगा कि 1 और 9 मई जैसा कोई सानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्पा कर देगी, जिसके बाद रही सही जो कसर है वो भी पूरी हो जाएगी, और इमरान खान साहब के बाद बाहर आने के बाद पता लगेगा कि न दुम बची है न पूंछ बची है। तो खान साहब अगर जेल से तहरीक चलवाने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर फिर ये चाहेंगे कि कोई ऐसा इंतकामी मामला हो, कोई ऐसा इश्तियाल अंगेज मामला हो कि जिसके नतीजे में रियासत का अमल मुअत्तल हो जाए, कोई SCO कॉन्फ्रेंस जो है वो मुअत्तल हो जाए, तो ये खान साहब जो है वो अपनी पार्टी को जहन्नुम में या किसी गड्ढे में झोंकने का काम तो करेंगे, लेकिन इसके नतीजे में पार्टी चल पड़ेगी ये आप कह नहीं सकते, क्योंकि
कोई तहरीक कामयाब खान साहब के बगैर होगी नहीं, और अगर कोई तहरीक कामयाब करने की कोशिश करेगा तो वो सिर्फ हंगामे के ऊपर मंतज होगी, क्योंकि कोई भी तहरीक चलती है उसको जो है वो क़यादत की ज़रूरत होती है, और ऐसी क़यादत की ज़रूरत होती है कि जो कारकुनान को सही